चिंतन करो। जो आपने बताया ना सर, वो जैसे आभूषण वाला, वो एक मूवी में भी है, पाकिस्तानी मूवी खुदा के लिए। उसमें वो कोर्ट में भी कहते हैं कि दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन है, जैसे रखते हैं ना वो मुल्ला जी वगैरह, उसमें कहते हैं अंदर आग लगाओ, बाहर खुद ब खुद आएगी। हाँ, वो अच्छा एक वो है, मैं अभी कहूँगा। बिल्कुल। एक तो जानते, दुख से मुक्त होना कोई कठिन चीज नहीं है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, और वो कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। दुखी तो सब है। 2-3 फॉर्मूले ऐसे हैं, जैसे एक तो हम ये सोच लें कि हम ज़्यादा भविष्य की कल्पनाएं नहीं करेंगे। कितने सारे दुख सिर्फ काल्पनिक होते हैं, हम घबराते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भय रखता है। तो जो एक्चुअल में रियलिटी, जो दुख रियल है ना, उसको ही हम फेस करेंगे, हम अननेसेसरी काल्पनिक दुख पैदा नहीं करेंगे। तो आपको 50% दुख तो वैसे ही खत्म है, क्योंकि हम कल्पना ही नहीं कर रहे हैं दुख की, और ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग में ही बहुत ज़्यादा दुख आ जाते हैं, और क्योंकि ओवर थिंकिंग करेंगे तो कल्पनाएं उसमें ज़्यादा आ जाती हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताए दुख मुक्ति के लिए, आप उस एक एक दुख, एक एक पॉइंट पर अगर विचार करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि। ये जैन दर्शन में भी आपने पढ़ा था, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या होता है? उन्होंने तो इतना कहा कि जो हमने 4 आर्य सत्य बताए हैं उन पर विश्वास रखना, फेथ तो करना पड़ेगा ना। एक विश्वास के बिना कोई काम होता नहीं है। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि ये जो सूत्र बताए हैं वो सही हैं, 4 आर्य सत्य सत्य हैं, झूठ नहीं है, उन पर फेथ होना चाहिए। और शुरुआत भी जैन दर्शन में सम्यक दर्शन से करते हैं। सबसे पहले विश्वास की बात, तो जैसे बुद्ध ने कही वैसे महावीर ने भी कहा कि सम्यक विश्वास, और वो भी 4 आर्य सत्यों पर। फिर आया सम्यक संकल्प, संकल्प होना चाहिए। तो सर सम्यक दृष्टि का मतलब ये आपने बताया कि जो विश्वास, हाँ, 4 आर्य सत्यों पर विश्वास होना चाहिए। सर इसका एक ये भी हो सकता है ना सम्यक दृष्टि का, कि जो चीज आप देख रहे हो उसको, जैसे हम इसमें हम पढ़ते हैं कि यथार्थ जो है आपका ज्ञान, तो जो देख रहे हो उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, रादर देन अपनी कल्पना उसमें जोड़ो। तो वो भी एक वो हो सकता है। जब इसका एक्सप्लेन करेंगे ना तब ये सब चीज उसमें आएगी। अगर एक लाइन में, अगर इसका मीनिंग एक लाइन में समझेंगे तो इतना ही है कि 4 आर्य सत्यों पर आपका विश्वास होना चाहिए। ये दृष्टि में भी यहाँ दर्शन, दर्शन शब्द जो है श्रद्धा के अर्थ में भी आता है। दृश्य धातु श्रद्धा के अर्थ में भी होती है, तो विश्वास के अर्थ में, इसलिए उन्होंने कहा सम्यक। तो जो सम्यक दर्शन जिसको है उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। व्यक्ति को सम्यक दृष्टि बोलेंगे जिसकी दृष्टि सम्यक हो चुकी है। अब कौन सी दृष्टि सम्यक होती है? हमारी तो दोनों आंखें हैं, देख रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो चीज देख लेता है जो आम व्यक्ति मिथ्या दृष्टि देख ही नहीं पाता है। आप बताओ, न्यूटन, वो सेब उसी के ऊपर गिरा था ना जिसने ग्रेविटी का खोज की। तो इसके पहले सेब गिरते हुए देखे नहीं लोगों ने, किसी ने, ये गिरी नहीं किसी के ऊपर, लेकिन वो दृष्टि नहीं थी, उसके पास वो दृष्टि थी। तो उस दृष्टि से वो समझ गया कि पृथ्वी में कोई एक फोर्स है जो नीचे की तरफ है, ये जो है ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया सेब। तो आप क्या था, वहां विजन ही तो चेंज हुआ, दुनिया देख रही थी लेकिन किसी ने नहीं सोचा। तो एक तो संसार को देखने की सही दृष्टि विकसित हो जाए, हम समझने लग जाए चीजों को, ये सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें जब हम अपने चर्चा कर रहे थे उस समय बताया था कि जैसे जल में कमल भिन्न रहता है, वैसे ही संसार में रह कर के भी जो सम्यक दृष्टि होता है कमल की भांति उससे अलिप्त रहता है। अब ये कला नहीं है तो क्या है? ये कला सिर्फ हमको दृष्टि बदलनी, करना कुछ नहीं हो। आपका दृष्टि बदल गई तो सब बदल जाता है। आप समझ लो, जो अंतर है हमारा और महापुरुषों में, वो दृष्टि का ही अंतर है। सर दृष्टि कह लो, सोच कह लो, मैं कह रहा हूँ ना, वही वो उस तरीके से सोचने लग गया उस चीज को। तो अब वही मन स्थिति की तो बात है, परिस्थिति तो सबकी वैसी है, लेकिन मन स्थिति किसकी कैसी है, वो कैसे बना लेता है अपनी, सारी बातें इस पर डिपेंड करती हैं। तो हम सम्यक संकल्प की तरफ आते हैं। सम्यक दृष्टि हो गई, अब सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प ये है कि
मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। संकल्प में प्रतिज्ञा होती है ना कि मैं अपने आप को प्रामाणिक बनाऊंगा, और ये आप समझो पूरे व्यक्तित्व विकास के सूत्र हैं। मतलब एक मनुष्य का कैसे विकास हो सकता है उसके सूत्र। शारीरिक नहीं, नैतिक। माने एक तो मानसिक रूप से ही संकल्प होता है। जैसे मैंने एक नियम लिया, मैं चोरी नहीं करूंगा। अब क्या हो सकता है इसमें, दिक्कत क्या है? चोरी नहीं करने में समस्या है। आप बताओ क्या समस्या है चोरी नहीं करें तो? मैंने संकल्प ले लिया मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। आप बताओ कोई चोरी नहीं करने का संकल्प लेता है? चोरी कई तरह की होती है, सिर्फ किसी का सामान उठा के भाग जाना चोरी नहीं है। कई तरह से चोरी होती है। तो मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी की छूटी हुई भूली हुई चीज को बिना अनुमति के नहीं लूंगा। किसी भी फील्ड में रहूंगा, मैं चोरी का काम नहीं करूंगा, छुपा के कोई काम नहीं करूंगा, अनैतिकता को प्रश्रय नहीं दूंगा, या मैं स्वयं भी अनैतिक नहीं बनूंगा और उसको सपोर्ट भी नहीं करूंगा, न मन से न वचन से काया से। हाँ? आपको आपके घर में एक आदमी आता है और एक बहुत बढ़िया टेलीविज़न लेकर आता है, और मार्केट में वो 50,000 का, वो कह रहा है 25,000 में ले लीजिए, आप हम दे रहे हैं, आप ले लेते हैं। 50,000 की चीज जो मार्केट में 50,000 है वो 25 में कैसे आ रही है? लेकिन आपको लगा 25,000 बच जाएंगे हमारे, वो चोरी करके लाया है। तो हम भी उसके उतने ही हिस्सेदार हो कि हमने चोरी की चीज खरीदी। अब यहाँ पे नैतिकता का प्रश्न आता है। आपने सोचा क्या हुआ, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? 25,000 बच गए ना, उसमें फर्क क्या पड़ा? पुलिस ने भी नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पड़ा। लेकिन ये जो मन का चोर है वो कभी आपको शांत नहीं होने देगा। माने जिस अध्यात्म की तरफ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, यदि आपने 5 व्रतों का पालन नहीं किया है, यदि यम नियम नहीं पाले, तो कैसे ध्यान धारणा समाधि की तरफ आगे बढ़े? ये बात है। आपको मालूम है पहले लोग ध्यान व्यान नहीं करते थे, कुछ सिर्फ ऋषि मुनि ध्यान करते थे। आज जैसे सत्संग में सब ध्यान करते हैं, ऐसा पहले नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कोई चोर नहीं था, उनको इतनी टेंशन होती नहीं थी। उस देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पहले से कहावत। ज्यादा चक्कर पड़े तो भैया हम तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको पालेंगे। तो वो कह रहे हैं आपके धर्म की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, या अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, यदि आपने अपने जीवन में नैतिक विकास नहीं किया। तो इसकी प्रतिज्ञा करना कि मैं अनैतिक नहीं बनूंगा, ये हो गया सम्यक संकल्प। अब बताइए इसमें साधु सन्यासी बनने की जरूरत है? ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। आपको इससे एक फायदा और होगा, जो अगला है सम्यक वाक, यानी सम्यक वचन, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी भी तरह की हानिकारक बातें भी नहीं करूंगा। ये अष्टांगिक मार्ग बताए थे दुख से बने, यानी हमारे दुख का कारण है कि हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलने के आदी हो गए, ये हमारे दुख का कारण है। आप सोचो, आपको मालूम है सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? और तनाव नहीं रहेगा अंदर, झूठ नहीं बोलने पड़ेगा। और ये भी है, और झूठ बोलने पड़ता है, वो भी नहीं बोलने पड़ेगा, याद रखना पड़ता है। गुड। जो सच बोलता है ना, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती कि मैंने क्या कहा। मान लीजिए मैं आपको ये बेच रहा हूँ और इसका रेट है 10 रुपए, आप आए तो आपको 15 बताया, इनको 20 बताया, इनको 30 बताया, है ना? और आप फिर दोबारा आए तो मैं भूल ही गया इनको क्या बताया था। तो मुझे इतना प्रेशर लेके रखना दिमाग में कि कितने लोगों को मैं क्या क्या बता सकता हूँ, और ये जो आए थे इनको ये बताया था, ये तनाव नहीं है तो क्या है? और अब मुझे मालूम है कि मैं तो 10 रुपए का बेचता हूँ, जो आए सो 10 में देना है। चाहे तुम दोबारा आ जाओ, चाहे 10 बार आ जाओ, चाहे 4 लोग और आ जाओ, मैं 10 ही बोलूंगा। तो मेरे दिमाग पे तो टेंशन नहीं रहेगी। लोग सोचते हैं
झूठ बोलने से फायदा होता है, लेकिन नहीं है, नुकसान होता है। आज हमारी जो आत्मिक शांति भंग हो रही है उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने इस विश्वास को पनपा लिया है सोसाइटी के अंदर कि बिना झूठ और चोरी के काम हो ही नहीं सकता। ये विश्वास पनप चुका है स्थायी रूप से, लेकिन उसी जगह स्थायी रूप से ये बात भी सिद्ध होती है कि जब तक इन चीजों पर कंट्रोल नहीं होगा आप मानसिक शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये गारंटी है। कोई व्यक्ति खूब भ्रष्टाचार करता है, खूब चोरी करता है, खूब झूठ बोलता है और फिर 1 घंटे ध्यान करता है, आपको क्या लगता है वो ध्यान सफल होगा उसका? नहीं होगा। अरे आप अगर शांत चित्त है ना, आप झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, तो आधी समाधि तो चल ही रही है आप, माने आप आत्मस्थ हैं। ध्यान सफल नहीं होगा ना, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखो वो तो प्रोग्रेस कर रहा है वो। हाँ, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल जैसे अपना कौन सा छतरपुर मंदिर वाला, तो इसका स्टोरी बैकग्राउंड वही है कि जो बाबा थे उन्होंने बहुत कुछ किया, आगे भी बाद में मंदिर बना दिया, तो मंदिर चल रहा है तो वहाँ पे वो ना तो वो सब बंद मिट गया। तो चंद्रा स्वामी जो यहाँ पे पीछे था उनका आश्रम, उनका भी वही था, पॉलिटिशियन सब कुछ करके, लेकिन ये बिकेम सोर्स, मतलब इतना पावरफुल। नहीं, आपको देखिए, जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में रहेगा ना, वो ना तो पावर की चिंता करता है, न अनुयायियों की चिंता करता है, न इस चक्कर में रहता है कौन क्या कर रहा है। वो आत्म कल्याण के लिए बना है। अध्यात्म का मतलब है आत्म कल्याण, माने मैं वही काम करूंगा जिसमें मेरी शांति भंग ना हो। देखिए, जब तक आप स्वार्थी नहीं बनेंगे आप आत्म कल्याण नहीं कर सकते, ये भी आप ध्यान रखना। ये बाहरी प्रपंच जो है ये तो ठीक है, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन जो रियल सन्यासी होगा, सही में जिसको वैराग्य हुआ है, वो वैरागी ही रहेगा। भाई मैं झूठ बोल के 1000 रुपये कमा रहा हूँ और सच बोलने से मुझे 500 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ शांति भी तो मिलती है। तो यत् स्वल्पम तदपि बहु, ये एक श्लोक सुना है अपने संस्कृत का, तो बड़ा अच्छा श्लोक है ये, तो आप लोग कहीं नोट करके याद भी करना, मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगत्वा खल मंदिरम, मैं बता रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ उसको। अब 3 चरण याद आ रहे हैं, वो मैं बोलता हूँ, बाकी पहला वाला चरण का मिस हो रहा है, फिर उसको बोलेंगे। एक है उसमें अनुल्लंघ्य सताम वर्म अगत्वा खल मंदिरम, ऐसे एक श्लोक है ना कि मुझे दुष्टों के घर नहीं जाना पड़े, अनुल्लंघ्य सताम वर्म, और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं करना पड़े, तो यत् स्वल्पम तदपि बहु, इसके बाद मुझे जो थोड़ा बहुत मिल जाए मेरे लिए वही बहुत है। सर अगर मोबाइल पे इसको वॉइस में डालेंगे ना, वॉइस सर्चिंग में, तो पूरा श्लोक आ जाएगा। हाँ ठीक है, वो बता दूंगा, मुझे याद है, पता नहीं क्यों मुझसे पहली लाइन भूल रहा हूँ। हाँ हाँ याद आ गया, देखिए पूरा श्लोक अब सुनाता हूँ। स्पेलिंग क्या है? अकृत्वा पर संतापम, ऐसा था, अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम, संतापम अगत्वा खल मंदिरम, हाँ, अगत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम वर्म यत् स्वल्पम तदपि बहु। ये मैं लिखवा दूंगा सही सही भी, ठीक है। इसका भाव समझो आप, ये वही बात है, किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, मतलब आपको अगर सत्य धर्म की खोज करनी है ना, तो उसकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखना ही पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात इसने कह दी। अब ये किस धर्म से रिलेटेड है बताओ आप? वो कह रहे हैं अकृत्वा पर संतापम, हे भगवान मैं ऐसा कोई काम ना करना पड़े मुझे किसी को उससे कष्ट हो।
अकृत्वा पर, दूसरों को कष्ट, दूसरों को दुखी नहीं होना चाहिए कोई मेरे काम से। और अगत्वा खल मंदिरम, मुझे दुष्टों के घर ना जाना पड़े अनुनय विनय करने के लिए, अपना काम कराने के लिए, कि वो मालूम है बदमाश है इतना बड़ा दुष्ट है, लेकिन उसी से काम होगा तो उसके जाके हाथ जोड़ना पड़े, ये भी एक बहुत बड़ी बात। अगत्वा खल मंदिरम, भाई वो बहुत बड़े यहाँ के क्रिमिनल बड़े बदमाश हैं, इनके कहने से वो काम हो जाएगा, मुझे कराना है तो मुझे फायदा हो जाएगा, तो फिर कहेगा रहने दो यार, नहीं होगा फायदा, इसके घर ना जाना पड़े, वो शांति हो, थोड़ा मिल रहा है ना वही बहुत। अगत्वा खल मंदिरम अनुल्लंघ्य सताम्बर में, और जो सज्जन लोग महापुरुष लोग जिस रास्ते पे चले हमेशा, उनके मार्ग का मुझे उल्लंघन ना करना पड़े, ये 3 कंडीशन ना करना पड़े। इसके बाद यत् स्वल्पम, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, तो ज्यादा नहीं मिलेगा, तो तदपि बहु, वो मेरे लिए वो भी बहुत है। तो शांति ले ली, शांति कमा ली, ये कम है क्या? आपने भले कम पैसा मिला, लेकिन आपको जो ये बॉदरेशन थी झूठ बोलने के बाद और चोरी करने के बाद, या इस तरह दूसरों को दुख देने के कारण, ये इससे निजात पा गए, कम है। ये व्यक्ति को समाधि की तरफ ले जाता है। फिर कह रहे हैं कि हानिकारक बातें नहीं बोलना, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न चलनीयम न करें, ये भी है, सत्य है। मालिक कई लोग कहते हैं मैं तो यथार्थ बोलता हूँ, और वो इतना खराब बोलते हैं यथार्थ में भी कि किसी को पसंद ही नहीं आता है। भाई आपको तरीके से कोई चीज कहनी भी तो आनी चाहिए। तो ऐसा कह रहे हैं आपके बोलने से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। या आपने कहानी एक सुनी होगी कि एक शिकारी हिरण के पीछे पड़ा था मारने पे, उसको दौड़ा रहा था। तो एक सन्यासी बैठे हुए थे अपने आश्रम में, तो वो हिरण जो है उनके कुटिया के पीछे जाके छिप गया। अब वो जो शिकारी था वो आके सन्यासी से पूछता है कि आपने हिरण को देखा है, यहाँ एक हिरण निकला यहाँ से, आपने देखा है? अब सन्यासी जो है उसके सत्य बोलने का नियम है, सत्य व्रत का पालन करने का नियम है, साधु है। तो वो कहता है कि यदि मैं कहता हूँ हाँ देखा है, पीछे है, तो उसकी हत्या हो जाएगी, और अगर वो कहता है मैंने नहीं देखा तो सत्य धर्म की हानि हो जाएगी, तो मिथ्या प्रलाप कर दी। तो ऐसी कंडीशन के लिए ये बातें कही गई कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी की हानि हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं देखा, तो इसको झूठ नहीं माना गया परंपरा में। बोले ये झूठ नहीं है, उसके कारण उसकी जान बच गई। एक बार इसी तरह एक परीक्षण और हुआ था। एक व्यक्ति जो है बहुत सत्यवादी थे गांव में कि ये सत्य ही बोलते हैं, तो एक आदमी अड़ गया मैं इससे झूठ बोलवा के रहूंगा। वो धर्मात्मा भी था, अहिंसक भी था। तो उसने कहा रुको, वो एक चिड़िया पकड़ के लाया और गांव वालों को इकट्ठा किया और उसके सामने उसके चिड़िया की गर्दन पकड़े हुए थे। उसने कहा बताओ ये जीवित है या मर गई? देखो ये धर्मात्मा है ना, सत्य बोलता है, सत्य बताएगा। तो उसके सामने 2 तरह का संकट खड़ा हो गया। उसने देखा ये तो जिंदा है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये मर गई है तो ये इसको छोड़ देगा, और अगर मैं ये कह दूं कि ये जिंदा है तो ये मार देगा मुझे झूठा साबित करने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं ये तो मरी हुई है। तो सब वो देख लो, ये कह रहा है मरी हुई है, और उसने ऐसे छोड़ दी, वो फिर रुड़ गई, तो वो जिंदा थी। तो देखो ये बड़ा महात्मा बना फिरता था, ये कहता था मैं हमेशा झूठ सत्य नहीं बोल सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। कितना बड़ा महात्मा, देखो आज सिद्ध हो गया कि ये भी झूठ बोलता है। ऐसी अलग कहानी है। हाँ। मुट्ठी में लेकर जाता है ऋषि जी के पास, हाँ। तो बोलता है इसका जो जीवन है वो आपके हाथ में, आप चाहोगे तो जिंदा निकलेगी, चाहोगे तो मरेगी। ऐसा है, तो ना सत्य रहता है ना झूठ। हाँ, तो ऐसे समय में अहिंसा ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि सत्य अहिंसा की रक्षा के लिए होता है। सत्य सिर्फ इसलिए नहीं होता आग लगाने के लिए माने सत्य, कई बार ये बात अगर हमने बता दी तो इन लोगों को ये जो भिड़ाने का काम करते हैं एक दूसरे में, वो क्या करते हैं एक दूसरे का सत्य बता देते हैं दोनों तो वापस में लड़ जाते हैं। तो ऐसे सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने कहा हानिकारक नहीं, सम्यक वचन में यह है कि हानिकारक बातें भी नहीं बोलना चाहिए, यानी सत्य हो तो भी नहीं बोलना चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए अहिंसा के बाद सत्य का रखा। हाँ भाई, जो वैसे 5 व्रत में जो अहिंसा व्रत है ना, वो बाकी के सारे व्रत उसके फ्लेवर में है अहिंसा के।
वो अहिंसा को पुष्ट करने के लिए, ना कि उसको नष्ट करने के लिए। फिर एक है सम्यक कर्म, यानी हानिकारक कर्म ना करना। बहुत तरह के कर्म होते हैं, हम कई तरह के ऐसे काम करते हैं जिससे जो है दूसरों को कष्ट होता है। तो हम काम करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि भाई किसी को कष्ट ना हो, हमारा काम भी हो जाए, किसी को कष्ट ना हो। ये जो चिंतन आता है ना, जब आपका ऑप्शन रहेगा तब ये चिंतन आता है, नहीं तो आएगा ही नहीं। माने आपके दिमाग में, यानी आपकी आत्मा में ये करुणा भाव रहेगा कि मुझे किसी को कष्ट नहीं देना, तब आपके सामने ऑप्शन भी आएगा, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, दिमाग में ही नहीं आएगा ऑप्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि यदि आपका टायर पंचर हो जाए तो आप जिस पंचर वाले के पास जा रहे हैं सुधरवाने के लिए, तो आप ये चेक कर लेना वो ट्यूब तो नहीं बेचता है ना। अगर वो ट्यूब बेचता होगा ना, तो वो आपके ट्यूब को, जो एक पंचर हुआ उसको इतना खराब बताएगा कि ये तो खराब हो गया है और अभी हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए आपका। वो पंचर सुधारने का दिमाग ही नहीं जाता उसे। वो सर ऐसे निकालते हैं, वो ट्यूब को काफी लंबा फाड़ ही देते हैं, कहते हैं। हाँ, वो आपको, क्योंकि उसको ट्यूब बेचना है, एक्चुअली पंचर नहीं सुधारना। लेकिन जिसके पास सिर्फ पंचर सुधारने की व्यवस्था और कोई नहीं है, वो 4 पंचर भी लगाऊंगा मैं सुधारूंगा वरना वो ट्यूब की ऑप्शन ही नहीं देगा क्योंकि नहीं और दिमाग में चलेगा। अब बोले नाली में से कट गया है, तो बोले नहीं इसका भी मेरे पास जुगाड़ है, क्योंकि उसका दिमाग क्यों चल रहा है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो तरीके अपना रहा है ना। तो जो इस तरह करते हैं, अगर उनके पास, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आप कष्ट देने के अलावा कुछ करेंगे ही नहीं। लेकिन आपने अगर ये संकल्प कर लिया कि यार इससे कई लोगों को कष्ट हो रहा है, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसा करते हैं। उनको ये लगता है कि मैं प्रशासनिक पद पे तभी महत्व होगा जब मैं लोगों को परेशान करूंगा। अगर मैंने सबका सहजता से काम कर दिया तो कोई मेरी कीमत ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले वो परेशान करना शुरू करता है कि ताकि लोग दुआ सलाम शुरू कर दें, फिर अब चापलूसी करने उसको पसंद है, तो जो पैर छूता है उसका काम कर देता है, और जो नहीं करता उसका सही होके भी नहीं करता है। तो वो क्या है, उसको मालूम है दूसरों को दुख दिए बिना, कष्ट दिए बिना वो मेरी इज्जत नहीं करते हैं, या मेरे, तो अपनी, उसके लिए आपने कितनी बड़ी अपनी हानि स्वीकार कर ली दूसरों को कष्ट देने का। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी कर्म ना करें जिससे किसी को कष्ट हो, और अगर मजबूरी में करना ही पड़ रहा है, कर रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा याचना करें। आप उससे कहें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोग मकान बनवाते हैं ना, तो आसपास के लोगों को बहुत कष्ट होता है। आपका मकान टूट रहा है या मटेरियल पड़ा हुआ सड़क पे, सब है ना, उनके घर में डस्ट उड़ेगी, बनेगा तो उड़ेगी, शोर होता है, सब होता है। तो एक व्यक्ति तो ये कहता है हो रहा है, जिसको जो होना है तो हम तो बनाएंगे अपना, ऐसे सबने बनाया हम भी बनाएंगे। और एक हर घर में जाकर कहता है भाई आपको कुछ दिन कष्ट सहन करना पड़ेगा, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा जितना कम से कम हो, लेकिन जब तक सड़क पे मटेरियल नहीं पकड़ पड़ेंगे तब तक कैसे काम होगा। जब वो सबसे कह लेता है ना, तो लोगों को अपना कष्ट महसूस नहीं होता है, बल्कि और सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन आप उस चीज को फील तो करो कम से कम कि उसको कष्ट हो रहा है। लोगों को ये चिंता है कि तुम्हें मेरी कष्ट की चिंता ही नहीं है, और आपने जरा सा उसको एक्नॉलेज कर दिया, जरा सा आपने विनम्रता से बोल दिया, तो वो 10 काम और आपके कर देगा और अपने कष्ट को भूल जाएगा। लेकिन ये दृष्टि हो ना मन में कि दूसरे को कष्ट हो रहा है, उसको सोचो तो सही। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करना जिससे कष्ट हो, ये सम्यक कर्म कहलाता है। अब आप बताओ, ऐसा व्यक्ति दुखी रह सकता है जो दूसरों को दुख देने की भावना भी नहीं रखता है? आधा सुख तो उसके अंदर हो गया, मतलब वो दूसरे को सुखी नहीं कर रहा, खुद को सुखी कर रहा। वो दुख स्वार्थी बहुत है, होना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में तो स्वार्थी होना चाहिए। ये मुझे, इससे मैं एक शायरी सुनाऊं आपको, बड़ी जोरदार है, मैं हमेशा याद करता हूँ उसको। देखो क्या वहां पे, तो वो आप सुना। देखो सूर्यकांत जी सुन रहे हैं? हाँ, देखो मैंने शायद अपनी पुस्तक में भी लिखी है, वो आपको एक बार मैंने दिखा तो दूं, नहीं तो एक बार इस पे डिस्कशन करना था ना। ये
इसमें शुरू में मैंने लिखा है भूमिका में। सर तो वही है वो हाँ, ये हमारे प्रणव मुखर्जी जी भी पढ़ रहे हैं इसको, तो देखो पूरे टाइम पढ़ते रहे इसको। मैं कहूँ इसका कवर तो देखा था मैंने, हाँ, हाँ। देखा था, फिर वो याद आया उधर थोड़ा सा लगे थे ना पहले। इसको आप ऐसे समझो, दूसरों को कष्ट ना देने का अर्थ है परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं। क्या? परेशान होने वाले तो परेशानी सह भी जाते हैं, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। वो 24 घंटे इसमें रहते हैं कि अरे वो खुश क्यों हैं, तो वो परेशान करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं सारे सरकारी ऑफिसों में ये बात कहना चाहता हूं, यदि विकास करना चाहते हो, वो जितनी मेहनत दूसरों को परेशान करने में करते हो ना, उतना अगर आप पॉजिटिव करने में काम कर लो, हाँ, जितना दिमाग लगाते हैं। तो सर अगर आपको मालूम है लेट नाइट तक ऑफिस खोल के क्यों बैठे रहते हैं? फाइलें निकालते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, तैयारियां करते हैं। क्यों? काम करने के लिए तो तुम ओवर टाइम मांगते हो जब काम का समय आता है, लेकिन परेशान करने के लिए रात को 12 बजे तक ऑफिस में फाइलें खोल के लोगों के खिलाफ जो है सीट नहीं, तैयार सर, करते जैसे आप सरकारी कहीं भी विभाग में चले गए ना, और मैं बाबू वहाँ बैठा हूँ, और आप कोई फॉर्म वगैरह कोई कागज पर काम लेके आ गए, तो उसमें 20 कमियां हैं। हाँ, पर मैं 20 कमियां आपको एक बार में नहीं बताऊंगा। हाँ, वो 20 बार में बताएंगे। मैं 20 बार में बताऊंगा, 22 बार में बताऊंगा, और मैं कहा यार तुमने मुझे परेशान कर रखा है। उल्टा मतलब आप ही को डांटता रहूं। हाँ, और मैं चाहूंगा कि ये मेरे एजेंट मैंने बना रखा है, इसके माध्यम से फाइल में वजन रख करके ये लेके आए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ऐसे लोग जो दूसरों को परेशान करते हैं वो खुद कभी सुखी नहीं रहते। तभी तो वो परेशान क्योंकि सर एनर्जी तो वही जा रही है ना सारी। एनर्जी जा रही है और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अनेकों बीमारियों की जड़ तुम खुद पाल रहे हो अपने अंदर, तुम उसको परेशान नहीं कर रहे हो, तुम खुद को परेशान कर रहे हो, क्योंकि 24 घंटे ही सोचते रहते हो, टेंशन में रहते हो। और वो जो परेशान हो रहा है तो मान लो हो हवा के फ्री हो लेगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है हमेशा सर, अपना 99% लोग यही हैं जो हाँ। परेशान कर रहे हैं। नहीं तो वो खुद भी दुखी रहते हैं। वो भले ही रहे, क्यों? वो कह दें, क्योंकि वो उन्होंने दूसरों को परेशान करने में एक सुख की अनुभूति शुरू कर ली है। रियलाइजेशन ही नहीं है ना। हाँ, कि हम दूसरों को परेशान करेंगे तो हमें आनंद आता है, लेकिन ये निगेटिव आनंद है। आपको पता नहीं आनंद किसको कहते हैं। लेकिन गुरुजी क्योंकि वहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट के लिए भी शुरू होता है प्रोसेस। ये स्थान काल पात्र के विवेचना पे आधार होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जैसे जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ था, उससे पहले तो हिंदी से भाई भाई कर रहे थे, लेकिन अगर हम उस समय अगर उस चीज को हम उस एंगल से देखे होते कि चाइना हमारे साथ कैसे मतलब कैसे कर रहा है, तो शायद हम उस तरह से हमें झेलना नहीं पड़ता। आज हमें इसलिए देखना पड़ता है हर चीज को, क्योंकि अगर आज हम नहीं देखेंगे तो सामने वाला के मन में वितंडा या हसद का चल रहा है, उसको हम काउंटर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर चीज देखने ही पड़ते हैं। अगर हम खाली आइडियलिज्म में चलेंगे तो सामने वाला भी वो चले तो ठीक है, लेकिन हर तरफ पे जब हमारे खिलाफ भी कुछ होती है तो हमें सब जानने भी होते सुनो, हैं। आप ले जा रहे हो पूरी कंट्री की तरफ बात, मैं नहीं, इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ। हर जगह पे पिट फॉर टेट के लिए कह रहे हाँ, हैं। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया। पहले country के level नहीं, पे नहीं मैं होती है, आपकी बात ये समझ country के गया। level पे होती है। देखिए, सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज होती है, सेल्फ डिफेंस के लिए और- हमें जानने पड़ते हैं ना नहीं, कि हमारे साथ क्या हो रही है, नहीं हो रही है। सेल्फ डिफेंस की बात एक अलग है, हमारी ताकत क्या है, लेकिन हमारी कमियां क्या लेकिन हैं। कुल मिला के वो आपको दुख की मुक्ति का उपाय बताएं कि ना बताएं। आप हर कंडीशन ऐसी खड़ी कर दोगे कि वो आपकी बात लागू ही नहीं होती है, तो आप भोगते रहो दुख। ये आखिरकार उनके लिए बात कही जा रही है जो वास्तव में दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो किसी टर्म्स कंडीशंस को स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहते हैं मुझे दुख से मुक्त होना है, ये मेरा प्रायोरिटी है, और मुझे जहां भी मेरी शांति भंग होगी मैं वो काम ही नहीं करूंगा। ये अधिकार है कि नहीं है हमारे तो जीवन? सब फिर ऐसे व्यक्ति को तो वही है ना, एकांतवास में रहना पड़ेगा। भाई फाइनली जाना पड़ेगा वहां। पर फिर सांसारिक सुख नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं है। संसार में एक लिमिट तक ही काम हो सकता है, ये भी आप देना, इसकी एक लिमिटेशंस हैं एक, लेकिन प्रायोरिटी जिसकी संसार नहीं है, तो संसार में दोनों लोग हैं, लेकिन कुछ की प्रायोरिटी संसार है और कुछ की प्रायोरिटी संसार नहीं है। तो जिनकी प्रायोरिटी संसार नहीं है, तो भाई मुझे मेरा मेन उद्देश्य वो ज़्यादा जरूरी है, मैं वो देख रहा हूँ, तो बाकी जो निपटाना है निपटा लेंगे, तो वो उस चीज का दृष्टि पे ध्यान रखेगा। अब हमने जो है, मैं कह रहा हूं आपसे,
आपने कोई गलत काम किया और मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास आया, मैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम नहीं करेंगे आपका साइन। आपने सही किया, आपकी फाइल आई, मुझे आपसे परिचय भी नहीं है, हमने कर दिया, इसमें क्या दिक्कत है? आपका ट्रांसफर होगा, हो जाए। हाँ, वही तो करते हैं कई लोग। नहीं हम नहीं कि उसने अपनी बना रखी, अपनी शांति बना रखी है ना कि भाई मैं डिस्टर्ब का देखो ना, हरियाणा में कितना हो चुका हो रहा है ना। फिर भी अब देखिए इसके बाद IAS ऑफिसर। 5वां देखो, आज 8 कर्म पूरे हो जाने, अष्टांगिक मार्ग, नहीं तो कुछ ना कुछ बचा रहता है। सम्यक जीविका 5वां, एक ऐसी आजीविका के बिना तो कोई काम होता नहीं। एक गृहस्थ है व्यक्ति, ये तो अपना अर्निंग कोई सोर्स बनाता है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार ना करना। हाँ, नहीं धार्मिक नहीं, कई ऐसा व्यापार नहीं करना जिससे अपनी और समाज की हानि होती है। ड्रग्स वगैरह या नशे, हाँ, एक तो इलीगल वर्क मत करो तो आधे चीजें तो वैसे ही बच जाएंगी। मिलावटी भोजन पर। हाँ, तो ऐसा करने से फायदा तो बहुत होता है, चाहे वो मिलावट का हो चाहे कोई ऐसा काम हो, लेकिन उससे दोनों का नुकसान है। एक तो आप चोरी कर रहे हो, दूसरे को कष्ट हो रहा है। भाई आपने नकली दवाइयां बना दी या फिर गलत रेशियो बना दिया उसका, जिसमें ज़्यादा फायदा ही नहीं करे, उसमें वैसा साल्ट डाला ही नहीं, नाम वही रख दिया, तो एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, और दूसरा आपने चोरी की, मतलब वो तो डबल पाप। पाप शब्द मालूम है क्या? पाप मतलब दुख होता है। कहते हैं ना पाप लगेगा, आपका तो दुख लगेगा, ऐसा बोलना शुरू करो, क्योंकि लोग पुण्य पाप के किसी को भरोसा नहीं है। दुख तो समझते हैं, आप ये मत कहो कि पाप लगेगा, आप कहो दुख लगेगा। लगे हुए हैं, लगे हुए जब आप ये कहेंगे ना तो बात समझेगा, यार हाँ दुख लग जाएगा, मुझे दुख से बचना है, तो वो नहीं करेगा। वो जब आत्मोपम्य किसको बोलते हैं? आपकी आत्मा और हमारी आत्मा इस दृष्टि से एक है कि आप दुखी होते हो तो मैं भी दुखी होता हूँ, इसलिए मैं आपको दुख नहीं दूंगा, क्योंकि आपको दुख दूंगा तो मैं भी दुखी होऊंगा, इसलिए मैं आपको दुख नहीं दे रहा हूँ। एक कारण ये भी है, तो मुझे भी एकत्व में कहीं ना कहीं यही तो है कि हम सिर्फ एक है, तो तुम किसी और को दुख दे रहे हो तो यही समझो तुम अपने आप को ही दुख दे रहे हो। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप लोग 5, 10, 15 जितने भी लोग हैं, मैं आप सबको दुखी करता हूं, ठीक है, और बात बात पे दुखी करता हूं। एक तो खराब शब्द बोलता हूं, आपके काम नहीं करता हूं, आपको ढंग से पढ़ाता नहीं हूं, और जिस चाहे को जो चाहे बोलता हूं, चलिए ठीक। अब आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि ये 15-20 लोग जो बैठे हैं मेजॉरिटी में, इनको दुखी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कैसे कल्पना कर रहे हैं? मेरा वातावरण कितना निगेटिव रहेगा, हर एक के मन में मेरे प्रति द्वेष रहेगा, और हर एक मुझे गाली देगा, और मेरी किसी से बनेगी नहीं, मेरे लिए कोई बात करने लायक नहीं रहेगा, तो ले दे के मेरा ही नुकसान है ना। मेरी शांति भंग हुई है, मेरी हिंसा हुई है, और आपकी नहीं हुई है। आपको गाली देके मैंने खुद को कलुषित किया है, खुद को पीड़ा पहुंचाई है। जिस दिन ये दृष्टि विकसित हो जाएगी ना, लोग इस पे कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। बट सर इस सिनेरियो में कि मैक्सिमम चांस ऐसे होते जो बंदे को रियलाइजेशन नहीं, वो इसी को एंजॉय कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह, रियलाइजेशन क्या, आपने पाप धोने की व्यवस्था कर रखी है ना उसकी, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। जिस दिन धर्म पाप धोने की व्यवस्था खत्म कर देगा ना, उस दिन पाप होना बंद हो जाएंगे। ये जो है ना कि मेरी शरण में आ जाओ तुम तर जाओगे, तुम पाप छोड़ोगे तब तरोगे, मेरी शरण में आने से नहीं तरोगे। हाँ, तो ये जो आपने जब वॉशिंग शुरू कर दी, तो उससे क्या हो गया, लोगों ने सोचा कि मेरा तो इतना ही काम रह गया है, चाहे जो कुछ करो, लेकिन अंत में ऐसा कर लो सब सवार हो गया। सर शरण में जाने के बाद कोई पाप होता भी नहीं, अगर सच में शरण में गया। अगर वो शरण में नहीं, लेकिन ये जो शरण आजकल चल रही है ना, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ ये कैसी शरण है वो अलग बात कि है। हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा बदमाश है, मैं उसकी शरण में हूँ, तो कोई मुझे छेड़ता नहीं। वो अलग बात है। ये वाली शरण
जैसे गीता में कहा क्या है हाँ। कि तुम मेरे शरण नहीं, में आपको आ जाओ। मालूम है कि इनके ऊपर उनका वरद हस्त है। हाँ, अमित शाह का आता है। हाँ, तो आप पंगा नहीं लेंगे हमसे, कोई नहीं लेगा। है ना? हाँ, सीधा होम मिनिस्टर का आता है। कि सब इनके ऊपर उनका हाथ है, ये उनकी शरण में है, तो वो गधा भी पहलवान बन के सभी बाहरी बाहर माहौल बना सर देते ये भी हैं। तो डिपेंड करता है हम शरण किसकी ले रहे हैं, तो वही हाँ। बात हो गई। शरण किसकी ले रहे हैं जब उनके शरण में और जाते किस हैं, किस भाव से ले रहे हैं? किस भाव से ले रहे हैं और किस तरह की शरण आपको दी जा रही है। देखिए, शरणागति एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। आप जैसे हर परंपरा में बुद्धम शरणम गच्छामि, जैन धर्म में जो है चत्वारि शरणम गच्छामि, सब बोलते हैं मैं अरिहंत की शरण में जाता हूँ, सिद्ध की शरण में जाता हूँ, सब बोलते हैं। वहाँ कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। शरण में जाना मतलब समर्पण करना हाँ, होता है। आप जिसको प्रति समर्पण कर रहे हैं, ये सिर्फ सिर झुका के समर्पण नहीं होता है। समर्पण का मतलब है जो कह रहे हैं वो मैं वही फॉलो करूंगा, इन्होंने जो उपदेश दिया मैं वो फॉलो करूंगा। इंडस्ट्रीज में टाटा है इस अपने तरह से। अनुरूप ले लेते हैं। हाँ, तो इस तरह किसी तरह का हानिकारक व्यापार नहीं करना जिससे किसी को कष्ट हो। जैसे मैं एक बात कहता हूं, अभी सूर्यकांत जी उससे उल्टी बात बोलेंगे। जैसे मैं पिस्तौल बनाने का काम नहीं करूंगा, मेरे पास प्रोजेक्ट आया कि आप रिवॉल्वर बनाइए और गलत, हाँ आप रिवॉल्वर बनाइए और बेचिए लीगली, इलीगल नहीं, अब लाइसेंस ले करके बेचिए, बनाइए, तो एक तो हो गया बिजनेस। अब इसके ऑप्शन में मैं, हाँ, इसके ऑप्शन में मैं दूसरे बिजनेस भी कर सकता था, लेकिन अब हथियार बनाने का जो काम है उसका उद्देश्य क्या होगा? लोगों को मारना या जीव को मारना। अच्छा, एक पिस्तौल काम क्या करती है? आप देखो, जीव हत्या। किसी न किसी प्राणी का मर, वो चलेगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की हानि हो। तो भैया मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं पिस्तौल बनाऊं, कोई खरीदे, कोई इसको किसी को मारे, चाहे वो दुश्मन को मारे चाहे मित्र को मारे। मेरे लिए तो आपने किसी न किसी को मारा है और मैं नहीं करूंगा। आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। दुनिया जहान पड़ी है करने के लिए, बनाने दो, हम क्यों चक्कर में पड़े? क्योंकि हमको सुखी होना है। मैं कह रहा हूं ना, जब तक आध्यात्मिक स्वार्थ विकसित नहीं होगा तब तक सुख का रास्ता निकल ही नहीं सकता। अब जैसे मान लो इसी आर्गुमेंट में ये सूर्यकांत जी ये बोल सकते हैं पिस्तौल नहीं बनाएंगे तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे काम होगा? जब हमारे सामने हुई थी, हाँ। जब जवाहरलाल नेहरू के सामने समय में जब चाइना ने हमें अटैक किया था, हमारे साथ ऐसे हुआ था कि मैक्सिमम जो हमारे जो हथियार बनाने की कंपनियां बंद कर दी गई थी। उसका हम पे आक्रमण हुआ। अगर ऐसा होता तो फिर भगवान कृष्ण ने ये सारे चीजों में उनका बोला था कि मैं 100 अपराध माफ करूंगा, लेकिन वार्निंग भी दिया, लेकिन एक से एक माफ नहीं किया। अगर ऐसा कभी ऐसा होता तो एक से एक माफ कर देते। जितनी भी होती है ना, तो तमोगुण को नष्ट करने का जो तरीके देखो, होते हैं, एक बात सुनो आप, जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें थोड़ा सा चिंतन बताऊं आपको। 100 अपराध माफ करने वाले, सिर्फ विचार करने के लिए, क्योंकि या तो एकेडमिक स्टडीज है ना। एक बार मैंने आपसे कहा कि मैं आपके 100 अपराध माफ कर दूंगा, लेकिन 101 जो होगा तो मैं आपका वध कर दूंगा। ठीक है, 101 आपने कर दिए तो मैंने आपका वध कर दिया। तो आपने वो 100 काउंट किए ना, कहाँ माफ किया आपने? है ना, माफ कहाँ? माफी इसको कहते हैं, है ना। आपने वो 100 अपराध काउंट तो किए ना, तो आपने माफ कहाँ किया था उसको? पहले अपराध को भी माफ नहीं किया था। इसको माफी नहीं कहते हैं। अगर माफी होती तो वो 100 काउंटिंग ही नहीं होती। तो वो कहने का ये था कि दंड में 101 में दूंगा। हाँ, जो भी हो, मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम पाप करते हैं, हम बोलते हैं इतने पाप का हमें दंड मिल रही है, हाँ, तो वो अगर पाप काउंट करते हैं ना, उसमें काउंट करते हैं। अगर हम कहते कि चलिए आपने भक्त हो गए, आपने प्रायश्चित कर लिया, आपका तो पाप इसको माफ हो गया, वो भी तो काउंट कर रहे हो ना। इसको ऐसे कहना चाहिए कि जब 101वीं बार जब तुम अपराध करोगे तो मैं तुम्हारा वध करूंगा। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि 100 वाले को हमने माफ कर मतलब दिया एक है। ही होता तो एक है, भी नहीं होगा ना सर? माफ करना मतलब हाँ। एक भी काउंट नहीं होगा। एक भी काउंट, माफ करने का ये मतलब- कहो कि जब तुम्हारा 100वां अपराध होगा तो मैं निश्चित ही दंड दूंगा, माफ करने का मतलब है कि यानी उसके वो लिए 100 भी काउंट होंगे उसमें। माफ करने का अर्थ यहाँ पे ये था कि उस अपराध को दंड नहीं मिलेगा।
मैं तो सोचने के लिए कह रहा हूँ, इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है। चिंतन के लिए कह रहे हैं कि फिर ये इसको क्षमा नहीं कह सकते। सर ये इसीलिए तो मल्टीपल हाँ वही दे, अगर आप इस तरह की व्याख्या को आप सोचिए कि इस दृष्टि से भी देखिए इस चीज को, न हम इसको क्षमा के उदाहरण में नहीं दे सकते हैं। क्यों? हम ही कहते हैं उसने 4 बार गलती कर दी, एक बार इग्नोर कर दिया, मैं 2 बार कर दिया, आपने इग्नोर किया है, क्षमा नहीं किया। और सर एक बहुत बड़ी ठीक बात है, संभलने के लिए मौका दिया, हाँ, वो नहीं संभला, नहीं संभला, तब आप एक से एक में आपने दंडित कर। आज जो हमारे साथ ये इतनी स्थिति बनी हुई है ना, हम अपने आदर्शों को बहुत ज्यादा फॉलो करते गए, इसलिए हम पराजित होते गए और हमारा देश टूटता गया। हम अब आप सुनो, मैं इस स्टेटमेंट को सुधारना चाहता हूं। मैं किसी ने भी कहा हो तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। मैं जो आप कह रहे हैं बात, अधिकार है, हाँ नहीं, ये जो कह रहे हैं ना कि आप आदर्शवाद को जितना ज्यादा, उसके कारण से पतन नहीं हुआ है, पतन दूसरे कारणों से हुआ है। हमारी दृष्टि सिर्फ इस पे चली जाती है कि ये चूंकि धर्म का पालन कर रहे थे इसलिए पतन हो गया जगत में, देश का। ये कारण नहीं है उसका। वो जो गद्दारी करते थे, पतन उसका कारण, वो पतन का कारण। 16 बार वो हमसे हारे, गजनबी 16 बार हारे थे और चौहान जी से। और उसके बाद जब उसने हराया पृथ्वीराज को तो बताया था कि तुम मूर्ख हो, अगर तुम मुझे पहले मार दी होती, इतने बार तुम मुझसे जीत गए थे, तो आज तुम्हारा हाल नहीं होता। और ये खाली पृथ्वीराज का पतन नहीं था, ये पतन ये था कि हमारे देश के जो आज जो मतलब से हमारी गुलामी वगैरह जाता गया, अगर उस समय नहीं फॉलो किए होते, 16 बार में उनको मार दिए होते कि शत्रु को हाथ में रखते हुए, तो हम गुलामी की जंजीर में हम नहीं फंसते। हम गद्दारों पे क्यों नहीं उंगली उठाते हैं कि उन्होंने अपने आदर्शों को क्यों नहीं माना, वो उन पे क्यों नहीं चले? मैं आपसे बता रहा हूँ, इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए जो ये कह रही हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा माहौल बन गया। जैसे मुझसे किसी ने कहा, बड़े आदमी ने एक दिन बताया, मैंने अपना नाम बताया, बहुत बड़ा श्रेष्ठी था, और किसी काम से गए तो उन्हें क्या आपका क्या नाम है, बहुत पहले की बात है, मैं पढ़ता था। तो जब मैंने अपने नाम के आगे जैन बोला ना, तो वो कहने लगे आप जैन हैं? हाँ। तो वो अहिंसा वाले जैन, हाँ वही। तो कह रहे थे देश हमारा बर्बाद हुआ गौतम बुद्ध और महावीर के कारण, इसलिए, नहीं तो हम आज तक पता नहीं क्या बन गए होते। देखिए, बदमाशों से कभी कंपटीशन नहीं किया जाता है। हम बदमाशों से कंपटीशन करके खुद बदमाश बन जाएं तो हम किस चीज का निषेध करेंगे? हम अहिंसा की रक्षा कैसे करेंगे? हिंसा करके करेंगे। तो फिर अहिंसा की रक्षा कैसे हुई? मैं आपको गाली देकर कहूंगा कि गाली मत दो, ये सिखाऊंगा। गाली देकर आपको सिखाऊंगा कि गाली देना छोड़ो। भाई, धर्म की रीति अलग होती है। मैं समझने के स्तर पर बात कह रहा हूं आपको कि आप पहले इस चीज को समझो। अच्छा, एक बात है, ये एक बार एक जगह वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही थी, तो मुझे अहिंसा के विरोध में बोलना था, विपक्ष में। ऐसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होता है ना, डिबेट, वाद विवाद कर सकते हैं। तो मुझसे कहा आप अहिंसा के विरोध में बोलिए, और पक्ष में, अहिंसा के पक्ष में ही बोलने वाले थे। ये था कि अहिंसा से विश्व शांति हो सकती है कि नहीं हो सकती, ऐसा कुछ टॉपिक था। तो जो आया मेरे पहले जो वक्ता, उसमें भी होता है ना दूसरे को काटना है तर्क को, तो वो खूब जोर जोर से चिल्ला कर अहिंसा से ही ऐसा हो सकता है, जिना अहिंसा के कुछ नहीं, ऐसे चिल्ला के बोला। अब वो देखो, अहिंसा के विरोध में बोलना बड़ा कठिन काम होता है। तो मैंने सबसे पहले आके कहा कि हमारे जो पूर्व वक्ता जिस जोश और आक्रोश में बात कर रहे थे, आपको लगता है कि वो अहिंसक हैं? क्या अहिंसा की बात चिल्ला कर की जाएगी? भाई, अहिंसा की बात तो अहिंसक तरीके से ही हो। हम किसी को बंदूक दिखा के अहिंसा की बात नहीं करवा सकते हैं। किसी को मारना मत, लो बंदूक खड़ी है, अब तो डर के मारे नहीं मारेगा। हम जब आपका हृदय परिवर्तन कर दें, उस स्तर पे काम करता है धर्म, इस स्तर पे नहीं करता है। आपको बता रहा हूं मैं, हिंसा के प्रशिक्षण के लिए अरबों रुपए का बजट है, लेकिन अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए 1% भी बजट नहीं है इसके लिए। क्या अहिंसा इतनी
मतलब निगेटिव उसमें जा रही है क्या? कम से कम 50-50 तो रखना चाहिए था। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप हिंसा की ट्रेनिंग मत दीजिए, लेकिन आप अहिंसा की ट्रेनिंग के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करते हैं और हिंसा की ट्रेनिंग के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, अरबों रुपए खर्च करते हैं। ये कौन सी बात हो गई? आप अहिंसा की ट्रेनिंग की व्यवस्था करिए ना लोगों के सर, वो अंदर। कहा भी गया है कई जगह, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ये, कि अगर देश में किसी भी मुस्लिम समाज में अपराध को, आतंकवाद को खत्म करना है तो फौज और पुलिस के साथ साथ टीचर्स पे भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो ही सबसे पहले इनको खत्म करना मैं देखिए, पुलिस किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। सेना ये जानते हैं, ये तब आते हैं जब नासूर बन जाता है काम। तो जब टीचर्स के ऊपर बताया आप रूट्स पे काम कर ही नहीं रहे। रूट्स पे काम नहीं हाँ, करते हैं। आप रूट्स पे काम नहीं कर रहे हैं। अब जब स्थिति बिगड़ गई तब पूछ रहे हैं कि अहिंसा खड़े हो जाओ, तुम क्या समाधान करोगे? अरे ये तो जहां हमारा समाधान हो सकता था वहां तुमने पूछा नहीं। अब मान लो बंदूक लेकर आतंकवादी खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप समाधान बताइए, हम बच्चों को बड़ा ही ऐसे कर रहे हैं पत्थरबाज बनाने के लिए। तो हम कहाँ समाधान बताएंगे? हम तो जड़ की बात कर रहे थे। स्कूल, गुरुकुल, यूनिवर्सिटीज, ये जो है, अगर ये बहुत अच्छे से जो अगर अहिंसा को क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो इसी तरह की बात करते हैं। ये मैंने पूरी पुस्तक में ये बातें एक एक पॉइंट उठाकर लिखा है। वो कहेंगे और अहिंसक होंगे तो सेना में खड़े होकर गोली नहीं चलाएंगे तो क्या हार जाएंगे? ऐसा कह के अहिंसा के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डाउन कर रहे हैं। ये कहते हैं अहिंसा कहाँ कह रही है आपसे कि वहाँ गोली नहीं चलानी चाहिए? अहिंसा कहाँ मना कर नहीं करती है? लेकिन ये भी तो कारण है कि आपको घर घर में बच्चों में प्रशिक्षण इस भाव का डालना पड़ेगा ना। जब आपका बच्चा या चींटी देख के ऐसे मारता है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपने कभी सिखाया कि उसके अंदर जीवन है, इसको तुम्हारा क्या बिगाड़ रही थी? हल्के से बुहार देते उसको, वो जीवित रह जाती। आपने हिंसा के बीज उसके अंदर बोए। जब वो खिलौने में हवाई जहाज मांग रहा था, आपने स्टेट गन ला करके प्लास्टिक की उसको दी खेलने के लिए। तो ये हिंसा का बीजारोपण किसने किया है? आज वो अपनी दादी माँ को कह रहा है मैं आपको मार रहा हूँ, कड़कड़ करके चलाता है वो। तो वो हिंसा की ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ट्रेनिंग बचपन से चल रही है, फिर बाद में असली चलाने लग जाता तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में आपने शुरू से ये बात भर दी है कि जब तक तुम मारोगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हानिकारक व्यापार नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे जो करना है, मैं अपने लिए स्वतंत्र हूं कि नहीं ये बता रहा। जब आप जानते हैं जहां पर हमको समग्रता से सोचना चाहिए वहां हम इंडिविजुअल हो जाते हैं, और जहां हमें इंडिविजुअल सोचना चाहिए वहां हम सर्व कल्याण की बात करें। हाँ, अरे राष्ट्र कैसे सुरक्षित रहेगा? आप गोली नहीं चलाओगे, दुनिया में कोई गोली चलाने वाला नहीं है। लेकिन हमको अपना भी तो विचार करना है। जहां सबके कल्याण की बात करनी चाहिए वहां सिर्फ अपने कल्याण की बात करते हैं, और जहां अपना ही कल्याण देखना चाहिए जैसे स्पिरिचुअलिटी में, वहां आते ही वो सर्व कल्याण की बात सोचना शुरू कर देते। इसलिए उन्होंने कहा व्यापार, हिंसक व्यापार, हानिकारक व्यापार हम नहीं करते। फिर सम्यक व्यायाम, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना। भाई देखो, जब तक हमको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा अपनी भूलों का, तो हम कैसे सुधारेंगे? कम से कम पहले पता तो हो कि गलती कर रहे हैं, तब तो वो गलती सुधरेगी। पहले उससे एक्सेप्ट करो कि मैंने गलती की है। तो वो कह रहे हैं सम्यक व्यायाम माने खुद को सुधारने की कोशिश। देखिए, सुधरे कैसे रिलेट किया हमने खुद को सुधारने की? मतलब फिजिकल, हाँ, फिजिकल अपने आप को ठीक करना, हाँ, तरीके से, कई तरीके से, मैंने उसमें कई तरीके से होता है। मैंने उसका शॉर्ट टर्म है कि खुद को कैसे सुधारें। आप स्वाध्याय से सुधारिए, तपस्या से सुधारिए, व्रत से सुधारिए, पूजन पाठ से सुधारिए, कुछ भी करिए, अपने आप को सुधारिए, योग करिए, खुद को सुधारने का उपाय। और उसमें सबसे पहली बात अपनी भूलों का एहसास होना। जब वो अपनी भूल मानेगा ही नहीं तो फिर उसको सुधारने का समय नहीं आएगा। पहले तो उसको ये मानना पड़ेगा कि मैंने गलती ये कर रहा हूं। और फिर है सम्यक स्मृति। अभ्यास भी होता है ना, जरूरी बनाने कि वो एक फिजिकल अभ्यास ही हो, कोई भी अभ्यास हो। एक सम्यक स्मृति इसको कहते हैं कि एक अपना मेंटल डेवलपमेंट करना, ताकि हमारा ज्ञान स्पष्ट हो सके। आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा कि कई लोग मानसिक रूप से उलझे हुए रहते हैं, उनको बात ही समझ में ही नहीं आती है बात।
और कई लोग इस चीज़ का नाटक करते हैं कि जैसे खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ भी होता है ना, आपने देखा होगा जैसे जो बहुत सुलझा हुआ बॉस होगा ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और जो ऐसा बॉस होगा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, मैंने ये कह दिया, ये होना चाहिए, खत्म। और वो कह रहा साहब ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, करना। तो उससे सब डरते हैं, उस ऑफिसर से। और जो हर चीज को समझ लेता है, वो अच्छे से काम करता है, समझ लेता है, तो मानसिक योग्यता का विकास करना ये सम्यक स्मृति है। जब तक आपकी दृष्टियां विकसित नहीं होंगी, जब तक मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तब तक स्मृति कैसे बनेगी? सही चीज का चुनाव करते हुए अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाना, और ये स्पष्ट ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। मैं आप बताऊं, स्टूडेंट्स में ही मैं ऐसा देखता हूं, कितना ही समझा लो, कई बच्चे फिर भी नहीं सुलझते, और कई ऐसे रहते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, तो तुरंत समझ जाते हैं, बात में कुछ दम ही नहीं थी, तो तुरंत समझ जाते हैं। जैसे जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं ना, मैथ्स जिनकी अच्छी होती है, उनका ब्रेन बहुत अरेंज रहता है, अरेंज रहता है, बात क्या बात है समझ जाते हैं तुरंत। और रीजनल माइंड भी होता है, और है रीजनिंग, और कई ऐसे होते हैं कि वो बात ही नहीं समझ पाते हैं। मैंने फेस करता हूँ इस चीज को, यार तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आ रही है क्या? तो समझदारी विकसित होना। अब जब वो इस चीज को समझेगा तो कैसे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगा बताइए? तो अपने आप तत्व को भी नहीं समझ पाएंगे, ज्ञान को भी नहीं समझ पाएंगे, जो भगवान कह रहे हैं उसकी बात को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अपनी इस एलिजिबिलिटी को बढ़ाना, ये भी स्वाध्याय से होगा, सुन करके होगा, और अंदर में तड़प होगी उसकी, तब होगा कि मुझे समझना है, उसके मन में हो कि मुझे समझना है। और सम्यक समाधि, फिर जब ये सब प्रक्रियाएं होती हैं तो व्यक्ति निर्वाण या सम्यक समाधि की तरफ आगे बढ़ जाता है, यानी आत्मस्थ हो जाता है पूर्ण रूप से, और फिर उसको किसी भी पर चीज की अपेक्षा नहीं रहती। और यही फाइनली सुख का उपाय है, निर्वाण, कि वो जब स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ किसको कहते हैं? यह स्वस्मिन् स्थितः, जो अपने में स्थित रहता है, खुद में स्थित रहने वाला स्वस्थ कहलाता है। कहते नहीं ये इसका आता ही पता नहीं, खुद में ही नहीं है, अपने आप में ही नहीं है। कहते ना आपा खो दिया, आपा खो दिया किसको कहते हैं? अपने आप को खो दिया, यानी अपने आप में वो है ही नहीं। अपना आपा खोने को क्या कहते हैं? यानी अपने आप के अंदर वो है ही नहीं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अपने सब चीज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। वो जो स्व में स्थित रहेगा वही ऐसा काम कर सकता है, और जो पर में स्थित रहेगा वो खुद के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं रख पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, स्वयं सत्य खोजें और स्वयं को जानें। सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना, खुद की अनुभूति करना, ये सभी हमारी जितनी भारतीय परंपराएं, उनका ये मुख्य उद्देश्य ये रहा है। आत्म विजेता बनो। दूसरों के साथ युद्ध कर करके आप नहीं सीख सकते। देखो मैं एक आज आपको गाथा ही बताता हूँ, बहुत सुंदर गाथा है। ये किताब भी भेजूंगा, अभी कुछ महीनों में मैंने तैयार की है। अरे ये तो मैं एक चीज जानता हूँ, देखो जब तक आप किसी चीज का नशा नहीं करेंगे ना तब तक काम होता नहीं। ये आपकी राइटिंग को काफी प्रभावित करती है। और होली वाला एक आपने लिखा था। हाँ 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 Really nice. हाँ हाँ, होली होली तो जो होली सो होली। देखो, जो सहस्रम सहस्राणम संगामे दुज्जये जिणे एयम जिणे ज्ञापाणम एस में परमो जाओ। ये जैन में भी है, बौद्ध में भी है, दोनों में है। ये हजारों युद्ध जीतने की अपेक्षा, ये प्राकृत में, हजारों युद्ध जीतने की अपेक्षा जो आत्मा को जीत लेता है वही परम विजय का सम्मान पाता है। आप जानते हैं दूसरों को हरा सकते हैं, दूसरों को जीत नहीं सकते। आपको लड़के मैं ताकतवर हूं तो आपको परास्त कर सकता हूं, मैं हरा सकता हूं, ये ताकत से होता है। कल भी बोली थी ये बात। हाँ, लेकिन दूसरों को जीतना
ये तो अहिंसा से ही होगा। प्रेम से होगा। हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं लेकिन पाकिस्तान को जीत नहीं सकते। जीतेंगे तो प्रेम से ही जीतेंगे, उसका और कोई उपाय नहीं। वो अभी मदद तो करी कुछ नौसेना ने तो ये है, ये जीतने का तरीका, ये तरीका है। उन्होंने नारे लगाए। सर इंडिया हमेशा वही करता है। भारत की मूल नीति हमेशा से यही रही है। आप क्या सोचते हैं अभी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए और तबाही मच जाए तो भारत सबसे पहले हम वहाँ पे हमेशा हेल्प करते हैं, बट इट्स देन कि उन्होंने कभी ना उस चीज को वैल्यू नहीं किया, और दूसरी बात उन्हें जो भी हेल्प प्रोवाइड की गई ना उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उस चीज। हाँ। तो ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं भाई। जो बड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं छोटे लोग उपद्रव करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी जो महानता या बड़प्पन है वो इसी चीज में है कि हम माफ भी कर देते हैं, सहायता भी कर देते हैं और उसके बदले हम किसी चीज की अपेक्षा भी नहीं रखते। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो ऐसा सुनने में आता है कि इतना बड़ा अमाउंट उन्हें दिया गया था कि आज वो देश पता नहीं कहाँ होता अगर सही तरीके से तरक्की की जाती, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल पता नहीं क्या, मतलब हमेशा गलत तरीके से किया। तो अब हमको ये बात बताइए, हम पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तान हो जाना चाहिए? नहीं ना, माने इस तरह का कंपटीशन नहीं होना चाहिए ना। पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान अगर ऐसा अपने आत्मरक्षा के लिए जो जरूरी है वो जरूर उसको जरूर करना चाहिए। हमें अति नहीं होना चाहिए, हम इतना हिंसा हो जाए कि हमें सब नोच के खा जाए, जैसे कि उसमें चाइना का समय हुआ था, पंचशील सिद्धांत, हिंदी चीनी भाई बहुत कुछ हुआ था, और क्या हुआ परिणाम पता चल गया। इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि कोई टूट के खा जाए। इसको झुकना नहीं कहते हैं, ये सारी एक सीमाएं होती है और स्थान पर पात्र पर निर्भर करता है। ये खाली ऐसे बातें नहीं होती। सर आपने जो एक स्टेटमेंट दिया कि हमको ऐसा हो जाना चाहिए, तो अगर हमने जैसे हम वैसे नहीं हुए तो आज हमारे प्रेसिडेंट कुछ समय पहले तक पाकिस्तान इंडिया कॉम्पिटिशन में था, हमने वो स्लाइड नहीं अडॉप्ट की, हम वैसे नहीं हुए तो आज पाकिस्तान हमारे कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। हाँ